हम और 10-15 दिन वेट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जी फिर उस पर एक बढ़िया एक्शन लेंगे। जी उसका चैनल का यूआरएल आपने मेरे को दे ही दिया है, जी फिर उस पर लेंगे बढ़िया एक्शन। जी बोल रहे हैं 15 दिन के बाद देखेंगे, एक्शन लेंगे, उसके चैनल पे गड़बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर के पास मैंने ईमेल उनको वो अपना चेक करेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुभना। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टेक्निकल जोगी जी हैं, और हम सभी लोग बराबर जो है वीडियो उनका देखते हैं। कहीं न कहीं से जनता के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन उनका एक वीडियो देखने के बाद थोड़ा हमको अफसोस भी हुआ, क्योंकि उनके चैनल के माध्यम से इतने बड़े यूट्यूबर हैं और इतने बड़ी मतलब कि जनता के प्रिय हैं, और उन्होंने जो है मतलब कि अपने वीडियो में कहा कि मैं जो है एक चैनल वाले का जो है 15 दिन में उनको जो है मैं परेशान कर सकता हूं या उनके यूट्यूब को ख़त्म कर सकता हूं। और रही बात दुख इस बात का है कि कोई भी फैसला बगैर दोनों पक्ष का सुने जो है व्यक्ति अगर कर दे तो यह एक अच्छे व्यक्ति को, एक सज्जन व्यक्ति को शोभायमान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से आपने जो भी देखा, जो भी सुना है, तो टेक्निकल जोगी जी मैं उन व्यक्ति के पास हूँ जिनकी समस्या लेकर के 800 किलोमीटर से जो आपने बताया आजमगढ़ से जो गए थे आपके पास जो है, तो कहीं ना कहीं से ये वही हैं जिनकी शिकायत लेकर आपके पास पहुँचे थे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप तक अगर वीडियो जाता है तो आप इनकी भी बात को देखेंगे और सुनेंगे। और चलिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इनकी भैया की क्या समस्या है। भैया अपना पहले परिचय बताएं। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरविंद राज है और गीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर हैं और वहाँ पर म्यूजिशियन का काम करते हैं। तो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं शंकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक शंकर म्यूजिक भोजपुरी करके चैनल है, उनका व्यूज डाउन कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है। तो मैं बोला सबूत है दिखाइए, तो बोल रहे हैं दिखाएंगे नहीं, कोर्ट में दिखाएंगे। तो हमारे ऊपर एफआईआर किए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। साइबर में गए, साइबर वाला मेरा चैनल चेक किया, मेरा मोबाइल चेक किया, इनका भी चैनल चेक किया, तो उन्होंने कुछ नहीं पाया। और बोले कि बेटा जो भी है आप लोग जाइए, ऐसा कोई मतलब मैटर नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है जो ये बता रहे हैं। ऐसा तुम इसका चैनल मत देखो, ये तुम्हारा नहीं देखेगा। तो हम बोले ठीक है, बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं देखेंगे इनका, और ये भी हमारा ना देखें। बात यहाँ तक हुई, लेकिन वो बंदा अपना एप्लीकेशन वापस नहीं लिया। मैं अपने थाने में एफआईआर इनके नाम से एप्लीकेशन डाला था, तो एप्लीकेशन वापस ले लिया, लेकिन वो साइन करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद जब यहाँ के दरोगा साहब फ़ोन किए हैं हमारे जैतपुर थाने के, तो ये क्या बोल रहे हैं कि साहब कोई मामला नहीं है, सब खत्म हो गया। उसके बाद ये क्या है, टेक्निकल योगी के पास गए। टेक्निकल योगी के पास गए तो वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं कि एक चैनल है उसके ऊपर साइबर क्राइम हमने किया, वो गया फिर भी मान नहीं रहा, मेरे ऊपर इनवैलिड क्लिक कर रहा है, मेरा चैनल डाउन कर रहा है। तो मुझे बुरा इस बात का लगा कि टेक्निकल योगी जी बिना सब जाने समझे डायरेक्ट बोल रहे हैं उसमें कि जो भी कर रहा है बंदा गलत है। ये तो बात सही है, लेकिन ये बोल रहे हैं 15 दिन के बाद देखेंगे, एक्शन लेंगे, उसके चैनल पे गड़बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर के पास मैंने ईमेल उनको, वो अपना चेक करेंगे तो उनको देखिए एक बात है कि टेक्निकल जोगी जी की हम गलती नहीं मानेंगे, चूँकि ठीक है गए हैं, पीड़ित परिवार है, जो भी जाता है तो एक बार उसके सम्मान के लिए उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसके पक्ष में उसको बोलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल योगी जी और एक मनोज देव, इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ यूट्यूब के मामले में। कहीं कहीं से बहुत लोगों के मार्गदर्शक हैं, बहुत लोग इनसे जो सीख टेक्निकल योगी जी का और मनोज देव का वीडियो देखकर आज चैनल बनाया था, जो चला रहा हूँ। उनका क्या कैसे व्यूज आता है, कैसे क्या है, कैसे सब कुछ आप करेंगे, उन लोगों का ही वीडियो देखता हूँ। बीच में उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके लिए भी मैं देखा और भगवान से प्रार्थना भी किया कि यार एक अच्छा यूट्यूबर बच गया, भैया को मतलब बचाए रखना। ठीक है, टेक्निकल जोगी जी का एक्सीडेंट, हाँ एक्सीडेंट हुआ, उनके वीडियो भी पड़ा था, अगर वो उनके चैनल पे पड़ा भी है, हम देखे भी हैं। ठीक है, तो बता रहे थे कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम इनके पास मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं कितनी बार कमेंट कर चुका हूँ कि सर मेरा बात सुनिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, नंबर आप अपना दीजिए, या तो मेरा नंबर लीजिए, प्लीज़ एक बार संपर्क करिए। और ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं उसमें बोल रहा हूँ कि ये लड़का जो है मेरे ही बारे में कह रहा है। इन्होंने पिन, उस लड़के का पिन जो लिंक है, लिंक में उसका चैनल का पिन किया है, तो वहाँ पर भी हमने बोला कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जोगी जी मतलब कि नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए ना, क्या वजह है कि मुझे आप ऐसा बोल रहे हैं।
हाँ, आप बिना जाने कि वो लड़का सही है गलत, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बताइए सही है गलत, आप बताइए। नहीं, अच्छा ये बताइए कि जैसे जब साइबर क्राइम में गए तो वो ये बोलते हैं कि मैं जो आप किए हैं मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेक्निकल जोगी जी यही बात आपके भी समझ, उन्होंने, मैं भी वीडियो पूरा देखा हूँ कि उन्होंने यही बात कही है कि जो कर रहे हैं मैं दिखाऊंगा नहीं। तो जो भी सज्जन व्यक्ति होगा इस बात को आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बीमारी या बुराई उसको जितना छुपाओगे उतना ही जो है वो बढ़ती जाएगी। तो कहीं न कहीं से आपको भरोसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ उनके कुछ साथ। गलत नहीं, 100%। मैं ये भी बोला हूँ कि अगर मेरी गलती मिलती है तो मुझे सजा दीजिए, ठीक है। मैं सबके सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने माफी मांगूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा, लेकिन मुझे प्रूफ दिखाएं। अब बोल रहे हैं अगर दिखाऊंगा तो आगे नहीं कर रहे होंगे आप तो भी करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब उनके मन में ये भी है कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अभी वो संदेह में है। अच्छा, उनको अभी खुद नहीं पता है कि वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब शंकर को पता, मतलब पता नहीं, केवल टारगेट हमको बना रहे हैं। और कहने का मतलब ये हम बोले हैं सबूत है दिखाइए। साइबर क्राइम में बोले दिखाएंगे, साइबर क्राइम के पास गए तो बोले कोई सबूत नहीं है, आप केवल चैनल उसका मत देखो, ये कोई मैटर है नहीं ऐसा। क्योंकि अगर ऐसे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो लाखों चैनल एक दूसरे के, कोई दूसरे तीसरे दिन रोज डेली किसी ना किसी का हड़पता चैनल डिलीट करता है, ठीक है। और कभी काल हो भी जाता है ऐसा, लेकिन जब आप किसी को ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं तब होता है, लेकिन ऐसे किसी का चैनल आप डाउन नहीं कर सकते हैं। मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि सर आप एक बार मेरा जो कमेंट या मेरी बात आप भी सुने कि कैसे क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ एक बार सुने मेरी बात को भी, लेकिन ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से आखिर में शंकर वाले आपके पीछे पड़े क्यों है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या किस चीज़ को निभा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं? पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं है। उनके यहाँ मैं काम करता था आज से 5 साल पहले, तो उनका ट्रैक जो है पोस्टर सब फ्री में बनाकर देता था। आज तक अभी तक 1 रुपये नहीं दिए हैं हमको। अब मेरा अल्ट्रासाउंड करने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत पड़ी, इनसे मांगा तो बोले भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप कोई और स्टूडियो देख लो। तो इनका स्टूडियो छोड़कर मैं दूसरे के यहाँ गया, वहाँ पर सीखा पढ़ा, मैं अपना खुद का खोल लिया। अब क्या है कि उनसे मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ रिकॉर्डिंग के मामले में। अब उनको हो रही है, अब जलन ही कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, उनको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, इसलिए वो मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब होऊंगा, कोर्ट कचहरी जाऊंगा, तो उनके पास दो भाई हैं, एक भागेगा कहीं टेक्निकल योगी जी के पास तो कहीं मनोज दे सर के पास, तो भागेगा और वो अपना काम करेंगे। और लेकिन मैं भागूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? सब मिला जुला के बर्बाद करने का नतीजा है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनको तकलीफ इस बात की है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं से आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी हैं। तो कहीं न कहीं से आपका विकास जो है, उनको जो है, जो सुनील क्या नाम है, उनको आपका विकास नहीं देखा जा रहा। हाँ, सुनील अभिषेक जो भी हैं, हम कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा चैनल पहले चलता था, एक दिन में 20,000 30,000 व्यूज आते थे। तो कहने का मतलब तब तो मैं नहीं किया, जब आप पैसा अच्छा कमा रहे थे तब तो आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाए। आज आपका चैनल डाउन हो गया है तो आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरा जो डाउन हो, मैं किसके ऊपर उंगली उठाऊं भाई? आपको एक बात याद होगा, टेक्निकल जी के पास जब वो गए हैं तो बोले हैं उनके भाई, क्या नाम है उनका? अभिषेक जी ने यह भी बोला है कि वो हमारा ही चैनल नहीं, आसपास के 4-5 और लोगों का चैनल वो खराब कर जिनका वो नाम लिए थे, मैं उनके पास भी फ़ोन किया, भैया आपका नाम इसमें लिया जा रहा है, मैं आपका डाउन कर रहा हूँ। कह रहे हैं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जैसा भी है मैं अपने में मस्त हूँ, दुरुस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दोनों की बात आप लोग समझो, ठीक है। उन लोगों से कोई शिकायत और शिकवा नहीं है मुझे, और ना ही वो लोग मेरे ऊपर कोई शिकायत कर रहे हैं। हाँ, ये केवल ये सोच रहे हैं कि सबको फंसाएंगे तो सब लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे, सब लोग इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो ये परेशान होगा, ठीक है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। देखिए, गलत कोई कितना भी सत्य देखिए भले ही देखने में कमज़ोर, लेकिन उससे कोई झुका नहीं सकता है। अगर वास्तव में गलत नहीं है, अगर ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, और वैसे में जब कोई प्रमाण नहीं है, तो हमारा विनम्र निवेदन है आपसे सुनील जी, अभिषेक जी, कि कम से कम आप जो एक गलती कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से या कहीं भी अगर आपने वीडियो बनाया टेक्निकल जोगी जी के पास, वहीं से दिखा देते। और टेक्निकल जोगी जी, आपका भी फर्ज था कि आप पूछते आखिर में क्या कमी थी। अगर कम से कम अगर इन्होंने उनके साथ जो किया था उसको आप वीडियो के माध्यम से दिखाते तो कम से कम और लोगों को सीख मिलती। किस तरीके की गलतियां कोई करता है, इस तरीके का कोई अगर काम करता है तो और लोग भी उससे बच जाते।
सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो टेक्निकल योगी जी के पास गए तो ये टेक्निकल योगी जी को चाहिए या उसको चाहिए फ़ोन लगाकर हमसे एक बार पूछे आप ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है। नहीं, करने की तो बात की बात है, लेकिन टेक्निकल योगी जी अगर वीडियो बना रहे हैं, देखिए टेक्निकल योगी जी एक महान व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं से हजारों क्या करोड़ों लोगों के जो है वो मतलब कि मार्गदर्शक हैं। उनको तो इस बात को वीडियो में पूछना चाहिए था कि आखिर में जो गलत आपके साथ कर रहा है या अरविंद राज जो गलत कर रहे हैं, तो आखिर में क्या गलत कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाते न कि हाँ यूट्यूब पर ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि यूट्यूब जो है वो किसी का नहीं है, वो कब किस पे व्यूज आए, कब किसकी मेहनत रंग लाए, कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस पर वैसे भी जो भी लोग रहते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, तमाम लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद 1000 रुपये नहीं कमा पाते हैं। तो दुनिया भर का तो खुद ही टेंशन है, किसी के बस की बात तो है नहीं यूट्यूब। तो कम से कम टेक्निकल योगी जी का फर्ज बनता था कि आखिर में अरविंद राज जो भी कर रहे हैं उनके साथ उस बात को दिखाते वीडियो के माध्यम से, देखिए ऐसा अरविंद राज कर रहे हैं, अगर ये नहीं सुधरे तो मैं 15 दिन के बाद इनके साथ एक्शन करूंगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं और वो बोल रहे हैं अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो जो नहीं कर रहे हैं लड़के वो लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब वो अगर यूट्यूब पे नहीं बता रहे हैं तो वो अब से या कुछ हमको खुद बताए। नहीं तो जब उतना वीडियो डाल सकते हैं, जब इतना कह सकते हैं कि क्योंकि टेक्निकल योगी जी ने भी कहा है कि मैं चाहूँ तो आज ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको 15 दिन का समय दे रहा हूँ। और पहली बात तो ये है, वो 15 दिन नहीं 15 साल का समय दें। जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मेरा चैनल डिलीट भी कर दे रहे हैं तो उसके बाद क्या उनका पे नहीं जाएगा? अगर जो दूसरा हो सकता है मेरे नाम से या फर्जी आईडी या कोई दूसरा ही कर रहा हो, कोई जरूरी है हम ही कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हम कुछ कर रहा है तो उसका प्रमाण दिखाना चाहिए ना कि आखिर में यही अरविंद राज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर दिखा रहे हैं कि यही तुम्हारा जीमेल है, जीमेल से लोकेशन पता करो, मोबाइल नंबर ट्रैक करो, जीमेल में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है पता करो, अगर मैं निकलता हूँ तो मुझे सजा दो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस कहीं साइबर में ले जा रहे हैं तो कहीं पुलिस में ले जा रहे हैं तो कहीं योगी जी से मिलवा रहे हैं। अब योगी जी हमको इस बात का है कि बिना वो सब निर्णय कौन अच्छा है कौन बुरा है सब देखे, वो डायरेक्ट बता रहे हैं। एक आम व्यक्ति ऐसा कहता तो चलिए बात थी, लेकिन तो योगी जी एक खुद महान व्यक्ति। हाँ, वो बोल रहे हैं कि 15 दिन के बाद मैं उसके चैनल में कुछ करता हूँ। तो ऐसी बात है, क्योंकि मैं 5 साल से चैनल बच्चे की तरह पाला हूँ। कैसे कैसे पाला हूँ, एक एक कॉपीराइट एक एक समस्या से झेल कर यहाँ तक। एक बार मेरा चैनल डिसेबल भी हो गया था, टर्मिनेट भी हो गया था, उससे कैसे कैसे मैं उभरा हूँ, कैसे लेकर गया हूँ। और उसके बाद एक कह रहे हैं, बताइए, वो कह दिए, जान लीजिए मुझे बहुत कष्ट इस बात का, वो कह दिए 15 दिन के बाद इसके पे कुछ एक्टिविटी करूँगा। फिलहाल अगर कुछ करते हैं ठीक है तो पता चलेगा कौन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो अब अपने ही बोल दे रहे हैं कि अगर आप मेरा गड़बड़ करोगे तो बताइए मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम कुछ एक्शन लेंगे, हम भाई अपना जाएंगे। और उसमें योगी जी बोले हैं ना, अगर योगी जी आप हमारे खिलाफ बिना कोई सबूत या बिना कोई वजह के अगर करते हैं तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। बात मीडिया में भी जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं से जहां पर लाखों दिलों पर राज करने वाले टेक्निकल योगी जी हैं, हमको तो ऐसा नहीं उम्मीद लगता है कि बिना सोचे विचारे समझे कोई ऐसा वो कदम उठाएंगे। हाँ, वही बात सही है, सोचे होंगे, ये लड़का दिखाया होगा उनको, वो उनको लगा होगा हाँ सही है, लेकिन एक बार वो पता किए होते कि। लेकिन देखिए साइबर क्राइम में आप गए, वहाँ का भी जो लोग प्रशासन के लोग थे नहीं समझ पाए कि आखिर में ऐसा कुछ, उन्होंने कहा ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि कौन किसका व्यूज जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पैसन वाले हैं उनके 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और व्यूज कभी कभी 1000 भी नहीं जाता है। तो ये तो समस्या किसी के भी साथ होती है, क्या उन्हीं का थोड़ा जो है कभी उनका आगे हो जाता है, कभी किसी का आगे हो जाता है। यूट्यूब की महिमा को कौन जानता है। अब बताइए, मेरा जो एक दिन में 1500 2000 3000 व्यूज जा रहे हैं, मैं किसके ऊपर केस करूं, जो कि मेरा एक दिन में 15000 जाता था। बताइए, मैं भी झूठा कह दूं कि सुनील मेरा कर रहे हैं, तब ये कहेंगे ये उसकी बुराई कर रहा है, वो इसकी बुराई कर रहा है। और मैं सोचता हूं कि सब लोग अच्छे से रहें, करें, किस्मत है भाई अपना। वो तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे खुद जो है 45,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे उसके नीचे का वीडियो देखेंगे, जो भी अगर धार्मिक चीज़ें डाला जाए या सामाजिक चीज़ें डाला जाए तो उस पर 100 व्यूज भी नहीं जाता है। और 2 महीने से हमारा खुद नहीं व्यूज जा रहा है, तो हम किसके ऊपर इल्जाम लगाने जाए। साइबर क्राइम में एप्लीकेशन डाले थे, और तो साइबर क्राइम में वहाँ बोले कि शंकर का वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो नीचे तुम्हारा वीडियो कहाँ आ रहा है। टेक्निकल योगी जी इतना भी जानते जरूर होंगे कि नीचे अगर धोबी गीत का गाना ऊपर चल रहा है और धोबी गीत का गाना अगर मेरा भी है उनका भी है तो नीचे सजेशन या रिकमेंडेशन करेगा जरूर। उस बात पे इन्होंने केस किया था, जब वहाँ गए उनको बताएं, वो लोग सब में होता है। क्योंकि देखिए जो डाटा रिपोर्टर हैं और देहाती क्रिएटर हैं, इन लोगों का वीडियो चलता था, हमारा भी नीचे चला जाता है, हमारा चलता है 3 लोगों का नीचे आ जाता है, तो जो उनसे रिलेशन का रहेगा वो तो वीडियो नीचे लग ही जाता है। हम मनोज देव सर का देखते हैं वीडियो तो नीचे योगी सर का दिख जाता है, और योगी सर का दिखते हैं तो
मनोज दे सर का इसमें देखिए। कोई केस बनने की बात है तो नहीं। बताइए इस पे कौन केस बनेगा? तो वो जब वहाँ के साइबर वाले देखें तो हमको बोले बेटा कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग जाओ घर, आपस में रहो मिलजुल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ जो योगी सर जो बोल दी हैं 15 दिन बाद इसमें गड़बड़ी करेंगे, तो बताइए जो मैं 15,000 20,000 10,000 कमा रहा हूँ, अपना फैमिली जिला रहा हूँ, अकेले घर के कमाने वाला मैं ही अकेला हूँ। वो लोग 4 भाई हैं, मैं 2 भाई हूँ, मेरा भाई छोटा है पढ़ रहा है, मैं अकेले कैसे कैसे फैमिली चला रहा हूँ, मम्मी पापा बीवी बच्चे कैसे मैं देख रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। अगर वो बर्बाद कर देंगे बताइए मेरे दिल पे क्या बीतेगी बताइए। नहीं ऐसा तो हमको नहीं लगता है, उन्होंने कहा भले दिया हो टेक्निकल जोगी जी, क्योंकि आप वीडियो देख लीजिएगा टेक्निकल जोगी जी, उसमें एक खुद अभिषेक बोला है कि वो गरीब मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन कह तो दिए हैं, लेकिन परेशान तो इनको कर ही रहे हैं, कहीं कहीं से कहीं साइबर क्राइम में जाना और फिर जो है आपके पास जाना, 800 किलोमीटर की यात्रा करना, तो जो कुछ भी कर रहे हैं एक तरफ आपको गरीब भी नज़र आ रहे हैं। तो जोगी जी कम से कम ये देखिए, ये जो लड़का है कहीं कहीं से गरीबी से उठकर किस तरीके से अपने माता पिता की सेवा करते हुए घर परिवार को अपना चला रहा है। तो कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो आप किसी को कमज़ोर मत समझिए, अगर कोई है अगर उसको आप परेशान करेंगे अला ना हक, अगर गलत करता है, मैं भी कहता हूँ कि 60-60 समाचरित, अगर व्यक्ति दुष्टता करता है तो उसके साथ दुष्टता से प्रयोग आइए, लेकिन आप प्रमाण दिखाइए। और जोगी जी मैं आपसे लास्ट में एक शब्द जरूर कहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं से जो जोगी शब्द हो या साधु शब्द हो ये बहुत ही प्यारा लगता है। कहीं कहीं हिंदुस्तान के लिए जोगी और साधु गुरु माने जाते हैं, और आपको लोग वास्तव में गुरु मानते हैं। कहते हैं कि परमारथ के कार्य साधु धरा शरीर, वृक्ष कबहु ने फल भखे नदी ने संचय नीर। तो आप परमार्थी कार्य कर रहे हैं, परमार्थी कार्य ही करते रहिए। आपको ये शोभा नहीं देता है कि मैं चाहूँ तो आज कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जो सब कुछ कर सकता है वो ऊपर बैठा है। इंसान से मत डरिए, लेकिन कम से कम ऊपर वाले से डरिए कि कोई भी काम आप सोचे समझे, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर एक बेगुनाह अगर सज़ा पा जाता है तो उसके लिए जो है कोई पछतावे का जो है अंत नहीं होता है। तो आप दोनों पक्ष की बात सुनिए, अगर ये कुछ कह रहे हैं अपने मैसेज के माध्यम से तो उसको भी आप सुनिए, इनकी भी बात को सुनिए। इसके बाद जो कुछ भी होगा तो उसका भी एक वीडियो डाल दीजिएगा। एक वीडियो आपने डाला हो तो सब लोग देख ही रहे हैं, तो दूसरा भी वीडियो जो है मतलब ये है, वो वीडियो देखकर जितने भी मेरे सिंगर हैं, मेरे जो भी ऑडियंस है वो देखकर मेरे ऊपर भड़क रहे हैं कि हो सकता है आप ऐसा किए हो, क्योंकि टेक्निकल योगी जी बड़े हैं, वो गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, वो गलत नहीं कहेंगे। ऐसा कर रहे हैं आपके यहाँ कोई गाने नहीं आएगा तो बेइज्जती हो रही, मेरा पब्लिसिटी खराब हो रहा है, मेरे यहाँ सिंगर नहीं आएंगे, बताइए मैं कैसे चलाऊंगा अपने लास्ट में 2 शब्द क्या कहना जोगी जी से? जोगी जी से यही कहूँगा मेरी बात भी सुने कि क्या सही है क्या गलत। हाँ हाँ हाँ, वही टेक्निकल योगी जी से हम कह रहे हैं, जो भी टेक्निकल योगी जी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी भी बात सुने, मेरे भी सवाल का जवाब दें, मैसेज मेरा भी देखें, ठीक है। वो लड़का तो पहुंच गया वहाँ तक, हम तो भाई उतना है नहीं कि वहाँ पर पहुंच, क्योंकि फैमिली बच्चे को छोड़कर हम अकेले कहीं पर जा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार फ़ोन से 1-2 मिनट बात कर लें कि हाँ कैसा क्या है, अगर उनको ये सबूत दिखाए तो हमको बताएं क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी बताएं, लेकिन ऐसे ना करें किसी के साथ गलत। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जो है ऐसा जो है कदम वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो आम व्यक्ति नहीं है। बोले हैं कि 15 दिन में अगर वो बंदा कर रहा होगा तो मेरा वीडियो देखेगा तो नहीं करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ 15, मैं आपसे पहले बोला 15 नहीं 15 साल तक अगर आप करेंगे देखेंगे तो जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो कैसे आगे उनको कैसे पता चलेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। यूट्यूब के इतने बड़े जानकार हैं कि आपको भरोसा है कि टेक्निकल जोगी जी बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रमाण के आपके चैनल के साथ गलत करेंगे? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, तो इतना तो है कि वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन मन में एक जगह है कि हो सकता है अगर अभिषेक ही गलत कर दिया तो इल्जाम जाएगा योगी जी के ऊपर कि योगी जी ने भी बोला था इस बात को कि मैं उसका चैनल गड़बड़ करूंगा। कल को टर्मिनेट होता है, डिलीट होता है तो इल्जाम किस पे जाएगा? अभिषेक के साथ योगी जी के ऊपर जाएगा, जो टेक्निकल योगी है उनके ऊपर जाएगा को ऐसा बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपके चैनल पर कुछ भी होता है तो कहीं न कहीं से जो टेक्निकल योगी जी ने कहा है इसके जिम्मेदार टेक्निकल योगी जी भी होंगे। हाँ, उसके शंकर स्टूडियो के साथ टेक्निकल योगी जी भी होंगे, क्योंकि वो भी बोले हैं इस बात को। हाँ, मैं उनको सुबह से मैसेज कर रहा था, सुबह का अभी 5-4 दिन पहले उनके वीडियो पर भी मैं एक मैसेज डाला था कि सर आपका नाम लेकर मेरे ऊपर साइबर क्राइम में केस किया जा रहा है, प्लीज मेरा हेल्प कीजिए, तो भी कोई रिप्लाई और कोई जवाब नहीं है। अब उनकी बात कैसे सुन लिए, किस माध्यम से क्या पकड़ थी, ये तो भाई हम नहीं जानते। जैसे उनके यहाँ गए, कोई भी अगर शरण में आता है तो लोग जगह देते हैं, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, तो कहीं न कहीं से हम इसके लिए हम टेक्निकल जोगी जी को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, कहते हैं कि अपना भारत देश दयालु देश है, जो भी शरण में आता है तो उसकी बात
को लोग पहले सुनते हैं कि कहीं न कहीं से वो आपकी बात को न जानते हो। उनका कहना में है कि ये लड़का कर रहा होगा तो 15 दिन में बंद कर देगा, लेकिन हम कहें आज 15 दिन का 20 दिन होने वाला है, उसके पहले वो हमारे घर पे जब आया मुझे धमकी दिया, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, तुमको अंदर, तुमको रोड पे ला दूंगा, ऐसा ऐसा शब्द बोला मुझे। तो मैं उसको बोला कि जाओ केस करो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ तो डर किस बात की भाई। हाँ तो केस किया, वहाँ पर भी गए तो कुछ हुआ नहीं, जब मैं कुछ किया नहीं। उसके बाद जो वहाँ से हार गए तो अब योगी जी के पास गए, टेक्निकल योगी जी के पास। ठीक है, लेकिन एक संदेश मैं आपसे कहना चाहूँगा सुनील भैया और जो अभिषेक जी हैं, आप कम से कम अगर ये कोई गलती कर रहे हैं, कोई भी जो भी है, उसको आप वीडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या कहीं भी जाते हैं तो कम से कम उसका एक प्रमाण इनको दिखाइए कि क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं मीडिया के सामने कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं गलती किया हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा 1000 लोगों के बीच में या मीडिया के सामने, लेकिन हमारी गलती दिखाएं तो सही। जब अगला व्यक्ति जान ही नहीं पा रहा कि आखिर मैं क्या गलती किया हूँ, आप ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो और आप सभी लोग जो है प्यार से रहिए, कहीं कहीं से सभी लोग भारतीय हैं। अगर लड़ना है यार तो चीन से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं तमाम से जो है, और अपना काम करो, अपने मेहनत पर जो है भरोसा रखो। और कहीं कहीं से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर आपके यहाँ सिंगर नहीं आ रहे हैं, इनके यहाँ सिंगर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है आप कुछ महंगा गवा रहे हैं, आपके अंदर कुछ क्वालिटी ना हो। तो कहीं कहीं से अगर व्यक्ति चमकता है, लोग उसके पास जाते हैं, क्योंकि आज का हर ग्राहक यही चाहता है कि हमारा 2 पैसे सस्ते में काम हो। तो कहीं कहीं से अगर ये चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो इनकी मेहनत का जो है नतीजा है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आप उस पार जाइए, जो भी सफलता होती है तो अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए और खुद जो है ऐसा कर्म कीजिए। आप किसी को पाने की इच्छा मत कीजिए, बल्कि खुद को उस लायक बनाइए, काबिल बनाइए कि लोग तुम्हें पाने की चाहत करें। और इस तरीके का अगर आप लोग प्रचार करेंगे तो आपका भी नाम खराब होगा, इनका भी नाम खराब होगा। तो आपस में लड़िए मत। मैं तो यही कहूँगा, आप सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, सब लोग भाई भाई हैं, जो भी बातें हैं उसको ख़त्म करके एक नया संदेश समाज को दीजिए। जो भी झगड़े झंझट हैं वो ख़त्म कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल यही चाहता है कि कोई भी अगर निर्दोष है तो फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी है तो बचने भी ना पाए, क्योंकि उसको कुछ न कुछ सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अगला कदम वो गलत ना करे। दोस्तों, जय हिंद।